हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ट्यूटैग पर। तो आज हम करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट। और हमारा चैप्टर जो चल रहा है हमारा प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। हम लेक्चर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर हमने जो क्लास 10th के बेसिक थे हमने वो पढ़े थे। और अब जो हमारा लेक्चर नंबर 2 हमारा होने वाला है, लेक्चर 2 और 3, यहाँ पर हम क्लास 11वीं की प्रायिकता को लगभग पूरा कर देंगे, जितने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 लेक्चर हमारे और आने वाले हैं, जहां पर हम क्लास 12वीं की प्रायिकता भी करने वाले हैं। ठीक है। और हम ऐसा नहीं बहुत डेप्थ में जाएंगे, हम उतना जाएंगे जितनी आपको नीड है। जितनी आपको नीड है, तो हमारे पास ये 2 लेक्चर जो लेक्चर 2 और 3 है, इसमें क्लास 11th की प्रायिकता हम करने वाले हैं। तो पहले मैं लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं, जो आपका क्लास 11th जो आपके पास है ना, जो आपकी प्रायिकता चैप्टर जो आपके पास है यानी प्रोबेबिलिटी जो आपके पास है, इसको ना मैंने 2 हिस्सों में बांट रखा है। 2 हिस्सों में मैंने बांट रखा है। एक आपके पास है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन, इसको पी एंड सी लिख देते हैं। एक आपका है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसको कर्मचय और संचय हिंदी में बोलते हैं। कर्मचय और संचय, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कर्मचय और संचय। तो हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं, हम क्या यूज करेंगे, पी एंड सी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और दूसरा आपके पास होती है सेट थ्योरी। दूसरी आपकी होती है सेट थ्योरी। तो जो क्लास 11th की आपकी प्रायिकता है वो इन दो के ऊपर बेस आपके पास है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं और साथ में आपके सेट थ्योरी पे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में भी आए थे, 2024 में एग्जाम में भी आए थे। और साथ साथ में, ठीक है, 2000 मतलब हम देखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन हमारे देखने वाले हैं। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वहां पर हम सेट थ्योरी के क्वेश्चन देखेंगे। बस आपके पास ये दो कॉन्सेप्ट है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आपके पास, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास है। तो आज हम करने वाले हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और आज का लेक्चर हमारा बहुत ही ज्यादा मजेदार लेक्चर रहने वाला है। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहना। लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास, उसको भी करेंगे। वो एनडीए क्वेश्चन आपके पास है, वो क्वेश्चन हम एक बार देखेंगे जरा उस क्वेश्चन को भी। तो आप हमसे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर, जहां पर आपको कंटेंट मिलने वाला है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक पीडीएफ का लिंक वहां पर पिन किया होगा, आप वहां पर जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उस लेक्चर के बाद। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमें 3 चीजें समझनी है। पहला आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन का मूलभूत सिद्धांत। और दूसरा हमें क्या करना है, ये परमुटेशन, जिसको बोलते हैं कर्मचय बोलते हैं आप हिंदी में। और अगला आपका है कॉम्बिनेशन, जिसको संचय हिंदी में बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा होगा तो उस चीज को आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर देना। ठीक है। तो हमें ये 3 चीज पहले समझनी है। अगर आपने ये 3 चीज समझ लेना, आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने वाले हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। और अगर आपने ये 3 चीज नहीं समझी तो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगने वाला है यहाँ पर। तो हम पहले समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, यानी गुणन का मूलभूत सिद्धांत। ये कहता है आपके पास, अगर आप किसी चीज को, अगर मानो कि आप किसी चीज को m तरीकों से कर पा रहे हो और किसी चीज को n तरीकों से कर पा रहे हो, तो अगर आप दोनों को एक साथ करने की कोशिश करते हो तो आपके पास कितने तरीके बन जाते हैं, आपके पास तरीके बनते हैं m क्रॉस n। तरीके बनते हैं आपके पास m क्रॉस n। अगर आप किसी चीज को m तरीकों से कर सकते हो और किसी चीज को n तरीकों से कर सकते हो, अगर आप उनको एक साथ करोगे तो आप उसको m क्रॉस n तरीकों से कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, इसको समझाते हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, मानो कि आपके पास 2 शर्ट है। ठीक है, 2 शर्ट आपके पास है। ये वैसे एनसीईआरटी में ऐसा एग्जाम्पल आपके पास है, ठीक है, वैसे ही आपके पास। और आपके पास 3 पैंट है। ठीक है, 3 आपके पास पैंट हो गई है और 2 आपके पास क्या हो गई है, शर्ट आपके पास हो गई है। ठीक, ठीक है। अब अगर आपको ना देखना है कि अगर आपको मतलब मानो कहीं पर जाना है या फिर कहीं आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपको देखना है कि आप ना कितने तरीकों से इन कपड़ों को पहन सकते हो। तो आपके पास देखो, या तो यहाँ शर्ट 2 मान लेते हैं, शर्ट आपकी ए हो गई, शर्ट आपकी बी हो गई। पैंट में मान लेते हैं 1 2 3। या तो आप शर्ट ए के साथ पैंट ए पहनोगे, ये शर्ट ए के साथ पैंट बी पहनो 2 पहनोगे, ये शर्ट ए के साथ पैंट 3 पहनोगे। या फिर बी के साथ 1 पहनोगे, या बी के साथ 2 पहनोगे, या बी के साथ क्या पहनने वाले हो, 3 पहनने वाले। तो कितने आपको मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं आपके पास, तो 6 मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर शर्ट को चूज करने के 2 मेथड आपके पास थे। कितने मेथड, कितने मेथड आपके, 2 ऑप्शन आपके पास थे। और पैंट को चूज करने के 3 ऑप्शन थे। तो कितना आपका आ गया, आपका आ गया 6। तो उम्मीद कर आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो m क्रॉस n से आप चीजों को निकाल सकते हो। और ये 3 के लिए भी अप्लाई होता है, 4 के लिए भी अप्लाई होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, ये उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को मैं ना एक और तरीके से समझाता हूं आपको, इसी को मैं एक और तरीके से समझाता हूं, क्योंकि जो जो आपके पास ये है ना प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणन का मूलभूत सिद्धांत, अगर आपको ये समझ में आ जाता है ना, तो आपका ये मानो कि परमुटेशन आपको समझ में आ गया अच्छे से, परमुटेशन आपको समझ में आ चुका है। तो मानो कि ठीक है, अब एग्जांपल देता हूं आपको। मानो कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, दोस्त है, अब आपका फोन है, आपके फोन में ना 2 डिजिट का पासवर्ड है, आपके फोन में 2 डिजिट का पासवर्ड है। अब अगर आप आपके फोन में 2 डिजिट का पासवर्ड, तो आप नंबर कौन कौन सी यूज करोगे? नंबर तो हमारे पास यही होता है ना, 0, 1, 2, 3, ऐसे करते करते कहां तक आपके पास 9 तक होते हैं। यानी टोटल आपके पास कितनी चॉइस आपके पास है? आपके पास कितने ऑप्शन है? आपके पास है 10 ऑप्शन आपके पास है। कितने ऑप्शन आपके पास है? 10 ऑप्शन आपके पास है। ठीक, अब यहाँ ना दो केस बनते हैं हमारे पास। हम केस वन की बात करते हैं, केस वन की बात करते हैं, केस वन की बात करते हैं, केस वन की बात करते हैं। केस वन कब हम, अगर आपने कहा कि अपने दोस्तों की, अगर तूने मेरा फोन का लॉक खोल दिया, फोन का लॉक खोल, तो आप उसको कुछ दोगे, ठीक है, ये मान लो आप कुछ दोगे इसको, तो आपका दोस्त सोचेगा कि मैं मतलब ना इसके फोन में 2 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ, और आपने बोल दिया 2 डिजिट का पासवर्ड है, तो कितने तरीकों से फोन खोल सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर आपका पहला डिजिट है तो यहाँ पर आपके पास जीरो का तो ऑप्शन आपके बंद हो गया। पहले में आपके पास क्या हो गया? जीरो ऑप्शन बंद हो गया, जीरो का ऑप्शन क्या हो गया? बंद हो गया। तो यानी यहाँ पर आपको ना टोटल 9 नंबर आप डाल सकते हो। तो इस स्लॉट को कितने उसमें तरीकों से भर सकता है? वो 9 तरीकों से भर सकता है। ठीक है, और जो आपका ये वाला है ना, इकाई वाला अंक है, इकाई वाला जो स्थान है, इसको कितने तरीकों से भर सकता है? वो इसको भर सकता है 10 तरीकों से। कितने तरीकों से? 10 तरीकों से। तो कितना पास आ गया? आपके पास आ गया 90। आपके पास कितना आ गया? 90 आ गया। और आपको पता है, अगर आप ना देखो कहां से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है, 2 डिजिट के नंबर यानी 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 से लेकर 99 तक कितने आपके नंबर होते हैं? कितने नंबर आपके होते हैं? आपके 90 नंबर आते हैं इसके बीच में। तो आपके दोस्त को ना 90, अगर वो जो 90 आपके पास के तरीके हैं आपके फोन के लॉक लॉक खोलने के, मतलब 90 पासवर्ड पॉसिबल हो सकते हैं, उसके 90 पासवर्ड पॉसिबल हो सकते हैं। उम्मीद करो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन का मूलभूत सिद्धांत। ठीक, लेकिन अब मानो कि आपने कहा यार तू मेरा बहुत खास दोस्त है, तुझे एक हिंट देता हूं मैं, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो तेरे लिए मैं हिंट देता हूं। ठीक है, उसने पूछा बताओ हाँ हिंट क्या है? तो आपने कहा कि तुझे मैंने हिंट दे दिया कि यहां पर और यहां पर जो है ना, दोनों में ना डिजिट सेम नहीं है। डिजिट क्या सेम नहीं है? मतलब यहां पर आपके पास क्या है? यहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जो ऐसे है ना, वो क्या बोलते हैं, वो मेरा पासवर्ड नहीं है। जो सेम सेम डिजिट है उसको छोड़ के दोनों क्या डिफरेंट डिजिट है। ठीक है, अब वो सोचेगा, ठीक है, अब अगर आपके डिफरेंट डिजिट है, आपके पास क्या डिफरेंट डिजिट है, अब वो सोचेगा, ठीक है, अब सोचेगा कैसे आपके पास, तो यहाँ पे ना दो केस बनेंगे। उम्मीद करो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपके दो केस बनेंगे। दो केस कैसे आपके पास? ठीक है, दो केस कैसे आपके पास? पहले यहाँ की बात करते हैं। ठीक है, देखो पहले यहाँ पर तो आपको जीरो, यहाँ आपका जीरो होगा नहीं, यहाँ पर आपका जीरो नहीं होगा। ठीक, तो चलो एक बार यहाँ मान लेते हैं जीरो है, तो यहाँ तो कंफर्म है जीरो नहीं होगा, यहाँ जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मैंने मान लिया, यहाँ पर मेरे पे क्या आ गया? जीरो आ गया। कहाँ पर? वंस वाले प्लेस में आपस क्या आ गया? जीरो आपके पास आ गया, नहीं इकाई पे आपका जीरो आ गया। ठीक है, तो ये तो इसको तो केवल आप एक ही तरीके से चूज कर सकते हो। कैसे? इससे आप केवल आपका एक ही तरीका आपके पास है। आपने बोला कि यहाँ पर जीरो, ठीक है, अब मतलब आपका दोस्त सोच रहा है ठीक है यहाँ जीरो है। अब यहाँ पर क्या है? चीजों का रिपीट होना अलाउड नहीं है, रिपीट होना अलाउ नहीं आपके पास है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर जीरो फिक्स कर दिया, जीरो फिक्स कर दिया, तो उसके पास अब कितने नंबर बच रहे हैं? उसके पास 9 नंबर बच रहे हैं। तो यहाँ पर वो कितने नंबर कर सकता है? यहाँ पर वो 9 नंबर रख सकता है। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितने 9 नंबर रख सकता है? यहाँ पर कितने नंबर? 9 नंबर यहाँ पर रख सकता है। 9 नंबर यहाँ पर रख सकता है। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? आपका आंसर आ गया 9। यहाँ से आपका 9 आ गया। ठीक है, ठीक है, 9 आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या, एक बार आपने माना जीरो के अलावा कोई और नंबर आपने रखा। कहाँ पर? इकाई में जीरो के अलावा आपने कोई और नंबर रखा। जीरो के अलावा आपने
अगर 0 को मैं हटा दूं तो यहाँ पर आप कितने नंबर आप यहाँ पर रख सकते हो? आप यहाँ पर 9 नंबर रख सकते हो। यहाँ पर आप 9 नंबर रख सकते हो, ठीक है, 9 नंबर रख सकते हो। अब यहाँ पर आप कितने नंबर रखोगे? 0 तो अलाउड नहीं है यहाँ पर रखना, कि आपके पास 10वें स्थान पर 0 रखना अलाउड नहीं है। तो बचे कितने नंबर? 9 नंबर बच गए। कितने बच गए आपके पास? 9 नंबर बच गए। लेकिन 9 में से ना एक नंबर तो पहले से यहाँ फिक्स हो गया, एक नंबर तो पहले से यहाँ पर क्या हो गया? फिक्स हो गया। एक बार मैंने 0 को यहाँ पर फिक्स कर दिया तो कितने बच गए थे? यहाँ पर 9 बच गए थे आपके पास। 0 मैंने फिक्स कर दिया, 9 बच गए थे, मैंने 9 यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अब क्या है, इनमें से कोई एक नंबर यहाँ फिक्स है, ठीक है, 0 को मैंने हटा दिया। अब इनमें से क्या है, कोई एक नंबर यहाँ फिक्स है। अब अगर इनमें से एक नंबर यहाँ फिक्स है तो अगर मतलब मानो कि यहाँ पर क्या है, एक नंबर फिक्स है, तो कितने नंबर बच गए आपके पास? अब केवल 8 नंबर बच गए, क्योंकि रिपीटेशन यानी चीजों का रिपीट होना अलाउड नहीं है। तो जो आपने नंबर यूज कर दिया उसको फिर से यूज नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ 9 नंबर यूज किए, यहाँ कितने नंबर बचे आपके पास? यहाँ आप 8 नंबर को यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप 8 नंबरों को यूज कर सकते हो। उम्मीद करूँ समझ में ये आ गया होगा। अगर किसी को इसमें डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो यहाँ से कितना हमारे पास आ रहा है? 9 8 72, ठीक है, ये 72। दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे, कितना आपका आ गया? आपका आ गया 81, आपका आ गया। आपका कितना आ गया? 81 आ गया। तो अगर आपको अपने फोन का, आपने अपने फोन में ऐसा पासवर्ड रखा हुआ है जहां पर डिजिट जो आपके पास अंक है वो ना रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, दोबारा नहीं आ रहे, तो आपके पास क्या है? 81, ठीक है, 81 टाइप के पासवर्ड आप रख सकते हो। 81 टाइप के पासवर्ड आपके पास हो सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या था आपके पास? यहाँ तो 0 आपका आता नहीं है, ठीक है, 0 आता नहीं है। तो हमने क्या किया, एक बार यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया। यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो अगर मैंने 0 यहाँ पर रख दिया तब भी आपके पास 9 ऑप्शन तो बच रहे हैं ना। 9 ऑप्शन को मैंने यहाँ पर डाल दिया, 9 ऑप्शन को मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर 0 के अलावा कोई और नंबर रखूं तो 0 के अलावा आपके पास कितने चॉइस आपके पास है? 9 चॉइस है, 9 चॉइस। अब आपको पता है जो आपके पास ये वाला प्लेस है, यहाँ तो आप 0 को रख ही नहीं सकते। तो आपके पास 9 चॉइस, 9 ऑप्शन आपके पास थे, 9 विकल्प आपके पास थे। उसमें से एक विकल्प मैंने यहाँ पहले फिक्स कर दिया, तो बच्चे कितने? 8 बच्चे। तो यहाँ मैंने 8 लिख दिया, तो आपके पास कितना? 81 आपके पास आ गया। आपके पास 81 आ गया, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आपके पास क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपके पास होता है, ठीक है। इसमें ना ऐसे मतलब करके हम चीजों को निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके चीजों को निकालते हैं। अब बात करते हैं, अगर देखो आपको नहीं आया समझ में ना, तो आपको ना जब मैं क्वेश्चन करूंगा, अगर आपने हल्का भी आइडिया ले लिया ना, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दोगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को। अगर आपने बस हल्का सा आपको आइडिया लेना है, आपको अगर पूरा नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत मतलब आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। अब बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन, ठीक है, ये चीज बतानी जरूरी थी परमुटेशन समझने के लिए। परमुटेशन को ना देखो, पहले आप ना इसका मतलब समझो। आपके पास ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टोरियल और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्म गुणित, ठीक है। जो आपके पास ये लाइन होती है, ये लाइन जो उल्टा आई बनता है आपके पास, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल, हिंदी में बोलते हैं कर्म गुणित आपके पास। इसका मतलब होता है कि आपको ना रिवर्स में यानी उल्टे में आपको मल्टीप्लाई करनी है 1 तक, यानी 3 तो 3 2 1, मतलब प्राकृतिक संख्या में करनी है आपको, ठीक है। 4 4 3 2 1, 5 5 4 3 2 1 तक, ठीक है। आपके पास ये हो गया। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है कि परमुटेशन में जो है ना, ऑर्डर यानी कर्म मैटर करता है। परमुटेशन में आपके पास क्या होता है? ऑर्डर मैटर करता है। परमुटेशन में पास क्या होता है? ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब आपके पास क्या हो गया? देखो, अगर परमुटेशन का क्वेश्चन कहां आता है, मतलब मानो कहीं पर ना रेस हो रही है, कहीं पर क्या हो रही है? रेस आपकी हो रही है, तो वहां पर फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, थर्ड कौन आ रहा है, वहां पर मैटर कर रहा है। रेस में फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, थर्ड कौन आ रहा है, तो वहां पर वो चीज मैटर कर रही है। जहां पर ऑर्डर मैटर करता है उसको बोलते हैं परमुटेशन, उसको बोलते हैं परमुटेशन, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये भी ना एक टाइप का परमुटेशन आपके पास है। ये भी आपका दोनों क्या एक टाइप के परमुटेशन आपके पास अरेंजमेंट होता है एक टाइप का। ये भी परमुटेशन आपके पास दोनों के दोनों। अब जो आपके पास ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, n चीज मेरे पास है, मेरे पास n चीजें, मुझे r को लेना है, तो मैं इसको लिखते हैं एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में नहीं आया सर? बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, इसको मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ठीक, कि अगर मेरे पास कितने नंबर थे, मेरे पास ना n है 10, मेरे पास 10 नंबर है, मेरे पास कितने नंबर है? 10 नंबर है। इसको चेंज करें, इसको चेंज करें, ठीक है, इसको चेंज करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं। मेरे पास कितने नंबर है? मेरे पास 10 नंबर है, और मुझे एक टाइम पे 2 नंबर की बात करनी है। मुझे एक टाइम पे कितने की बात करनी है? 2 की बात करनी है। एक टाइम पे किसकी बात करनी है? 2 की बात करनी है, ठीक है, 2 की बात करनी है। तो मेरे पास होगा 10p2
10p2 ये क्या कहता है, जो ऊपर है आपके पास वो सामने आने वाला है, ऊपर वाला सामने आपका आता है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में आपके पास दोनों का डिफरेंस, दोनों को माइनस करोगे, 20 में से 10 को, हाँ ना 10 में से 2 माइनस किया, कितना आपका आ गया 8 फैक्टोरियल। तो जब इसको हल करोगे ना, ऊपर वाले जो आपका बड़ा होगा ना, बड़े को खोलते हैं, तो 10 9 यहाँ आपका आ गया 8 फैक्टोरियल। तो 8 से आपका 8 कट गया, तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 90। आपके पास कितना आ गया, आपके पास 90 आ गया, आपके पास कितना आ गया 90 आपके पास आ गया। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो 90 आया ना, 90 नहीं लेंगे हम यहाँ पर, 90 नहीं लेंगे। रीजन क्या है, देखो जो आपका 90 आया, ठीक है 90 आ गया, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 10 अंक लिए, उन अंकों की मदद से मुझे ना दो डिजिट वाला मुझे नंबर बनाना था, 2 डिजिट वाला मुझे नंबर बनाना था, ठीक है वो नंबर बनाना था। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अगर आपने परमुटेशन लेते हो ना, परमुटेशन लेते हो, ये ना एक्चुअल में करता क्या है, ये इसमें दिक्कत होती है। दिक्कत आपके पास क्या होती है नंबर वाले केस में, ये ना जो आपका नंबर ऐसा होगा ना 01 02 03 04 05 06 07 08 09, परमुटेशन इन वाले नंबर को भी काउंट कर रहा है अपने अंदर, परमुटेशन इन वाले नंबर को भी काउंट कर रहा है, क्योंकि परमुटेशन का मतलब होता है कि आपने अरेंजमेंट किया है चीजों का, अरेंजमेंट किया, तो इसको पता नहीं है इस फॉर्मूले को कि ये चीज वैलिड नहीं होती है 2 डिजिट में। तो ये कितने आपके पास है, ये टोटल 9 है, कितने आपके पास है 9 आपके पास है, ये कितने आपके पास है 9 है आपके पास। तो मुझे 90 में से ना 9 को माइनस करना होगा, 90 में से 9 को माइनस करना होगा, तो मेरे पास कितना आ गया 81 आ गया। यहाँ भी कितना आपके पास आ रहा था, यहाँ भी आपके पास 81 आ रहा था। तो जो आपका परमुटेशन आपके पास होता है, और जो आपके पास ये होता है, जो आपके पास कौन सा ये वाला आपके पास होता है, ये दोनों चीज क्या होती है सेम होती है, ये दोनों चीज आपके पास क्या होती है सेम आपके पास होती है दोनों चीजें। अब आपके पास ये वाला केस क्या था, जहां पर हमने लिया था कि चीजें रिपीट नहीं हो रही है, चीजें क्या हो रही है रिपीट नहीं हो रही है। तो जब चीजें रिपीट नहीं होती ना, वहां पर आप परमुटेशन का यूज कर सकते हो। देखो इस वाले फॉर्मूला यूज कब करना है आपको, जब चीजें रिपीट ना हो, जब चीजें क्या हो रिपीट ना हो चीजें, तब इसका यूज होता है, तब इसका यूज होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बस आप क्या करो, इस फॉर्मूले को ध्यान रखो और इस बात को ध्यान रखो, इस बात को ध्यान रखो, और साथ में ध्यान रखो परमुटेशन का यूज कब होता है, जहां पर आपके पास क्या होती है चीजें रिपीट नहीं होती है, वहां पर इस वाले फॉर्मूले का ध्यान रखना। इस वाले फॉर्मूला यूज कब होता है, जहां पर चीजें रिपीट नहीं होती है, जहां पर चीजें पर रिपीट नहीं होती है। आप चाहे उस फॉर्मूले का यूज करो, या फिर आप ना सिंपल सा लॉजिक लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसे करके लॉजिक लगा के, सिंपल सा लॉजिक लगा के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया हो, थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया होगा। ठीक है, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, परमुटेशन में आपका ऑर्डर मैटर करता है, और परमुटेशन में रिपीटेशन नहीं होता। इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक इस वाले की बात कर रहा हूं, परमुटेशन में आपका रिपीटेशन नहीं होता है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में परमुटेशन में रिपीटेशन नहीं होता है। और जहां आपके 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे आपको 01 हो गया 02 हो गया, ये जो परमुटेशन है ये इनको भी काउंट करता है, बट हमारे पास ये चीज तो वैलिड नहीं होती है, इसीलिए इसको माइनस मैंने कर दिया था, तो मेरा कैसे आंसर आ गया था। ठीक है, परमुटेशन का थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल चुका है, मुझे पता अभी भी शायद समझ में नहीं आपको आया होगा ठीक से, बट आगे क्वेश्चन देखना, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आपकी आंखें खोल देगा थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, और बात करते हैं किसकी संचय की। तो जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, अगर इससे मतलब आते हैं, तो इस टॉपिक मतलब इससे आपके क्वेश्चन बहुत सॉल्व होते हैं, किस वाले से, कॉम्बिनेशन से। किससे, कॉम्बिनेशन से, जो आपका क्या है संचय आपके पास है। यहां पर आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन में जो है ना ऑर्डर यानी कर्म, ठीक है मैटर नहीं करता, मैंने मैटर लिखा नहीं, ठीक है मैटर लिखता, ठीक है यहाँ मैटर होता, मैटर नहीं करता, ठीक है मैटर नहीं करता। जो आपका क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या था, चलो थोड़ा आपको ना एग्जाम्पल दे के आपको समझाते हैं, आपको समझ नहीं आया। मानो आपके 2 दोस्त हैं, ठीक है आपका एक दोस्त आपके पास है अजय, एक आपके पास है राहुल, और एक आपके पास है रोहित। ये आपके क्या है 3 दोस्त आपके पास हैं, ठीक है। लड़कियां चाहे अपने दोस्त के नाम कुछ और रख सकती है, और उन्हें लड़के पसंद नहीं है, ठीक है वो कुछ और नाम रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझो कि अगर आपने बोला, ठीक है आप यहाँ पर आए, ये तीनों बैठे थे, आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, और कॉम्बिनेशन का मतलब से सिलेक्शन होता है, ठीक कॉम्बिनेशन का मतलब आपका सिलेक्शन होता है, और परमुटेशन में अरेंजमेंट करते हैं चीजों को अरेंज करते हैं, ठीक। अब 3 दोस्त आप पास, अजय राहुल और रोहित, आप यहाँ पर आए, ठीक है आपने बोला कि ना मुझे ना मार्केट जाना है, या फिर मतलब कहीं भी जाना है मुझे, तो मेरी ना गाड़ी में क्या है, गाड़ी जो भी आपके पास है, मैं ना केवल 2 को ले सकता हूँ, 2 दोस्तों को एक साथ ले सकता हूँ, ठीक है।
जो आपके तीन है, ये तीन दोस्त है, ठीक, इसका नाम कुछ और रख दूंगी, इसका नाम मोहित कर दूं, इसका नाम मोहित कर देती हूँ, ठीक है। मैं तीनों में से केवल दो को अपने साथ ले सकता हूँ। अब आपने बोला, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ ना, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका मतलब समझो। आपने क्या बोला, आपने बोला कि ठीक है, अब देखो अगर दो दोस्त है तो पहले आप किसी एक का आप नाम लोगे। पहले आपने कहा कि अजय, ठीक है, तू और मोहित और तू, तुम दोनों मेरे साथ चलो। अगर आपने बोला पहले कि अजय और मोहित मेरे साथ चलो, ठीक है, और अगर आपने क्या बोला, आपने बोला नहीं, आपने ऐसे बोला कि मोहित और अजय तुम मेरे साथ चलो। आपने क्या बोला, आपने बोला मोहित और अजय मेरे साथ चलो। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि चाहे आपने पहले अजय का नाम लो या फिर पहले आप मोहित का नाम लो, लेकिन आएंगे तो कौन आपके साथ, तो आपके साथ मोहित और अजय तो आएंगे आपके साथ। यानी यहां पर ऑर्डर से फर्क पड़ेगा ही नहीं आपके पास, चाहे पहले अजय को लो अपने साथ या फिर मोहित का नाम बाद में लो, या फिर आप मोहित का नाम पहले लो या फिर अजय का नाम बाद में लो, ठीक है। तो उससे फर्क पड़ता ही नहीं आपके पास यहाँ पर। इसलिए बोलते हैं कॉम्बिनेशन में ऑर्डर से ऑर्डर मैटर नहीं करता है कॉम्बिनेशन में, ठीक, कॉम्बिनेशन में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया थोड़ा उसको और मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल देके। देखो आपको ना यहाँ से केवल परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और जो आपके पास ये था ना कहते हैं गुणन का मूलभूत सिद्धांत, इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है, बेसिक आइडिया। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझना, ठीक है, उसके लिए आपको क्लास 11th का पूरा मतलब 11th में जो आपके पास चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस केवल मतलब समझो, क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत आपकी नहीं होने वाली। तो पहले इस फॉर्मूले को देखो, एनसीआर, यहाँ पर एन फैक्टोरियल आपके पास होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसको इंग्लिश में फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में पता नहीं क्या पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि फैक्टोरियल को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, ठीक। अब आपके पास कितने दोस्त है, ठीक है, मैं दोस्त का नाम फिलहाल एबीसी कर रहा हूँ, एबीसी कर रहा हूँ, ठीक। अब आपके पास क्या ऑप्शन थे, या आप ए और बी को लेके जाओ, या बी और ए को लोगे, वो एक ही बात आपके पास होगी, या फिर ए और सी को लेके जाओ, या फिर क्या करोगे आप, या फिर बी और सी को लेके जाओगे। यानी तीन तरीकों से आप कर सकते हो। यानी आपके पास तीन दोस्त थे, तीन में से आपको दो को लेना था, तीन में से आपको दो को लेना था, तो यहाँ आपका आने वाला एन, यानी यहाँ पर आ गया 3 फैक्टोरियल अपॉन में आ गया 2 फैक्टोरियल, और यहाँ इनका अंतर आपका आ गया 3 माइनस 2, ठीक है, 1 फैक्टोरियल। तो इसको खोलो, 3 2 फैक्टोरियल अपॉन, तो कितना आपका आ गया 3 आ गया। और आपको दिख रहा कितना ऑप्शन प्रसार था, यहाँ पर आप जो 3 तरीकों से आप दोस्तों को ले सकते हो, 3 तरीकों से दोस्तों को अपने साथ ले सकते हो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का यूज आपके पास तब होता है अगर आपको चीजों को सिलेक्ट करना है और ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर मैं प्रायिकता की बात करूं, मुझे प्रायिकता का आपका चैप्टर आपके पास है कि आपके पास क्या, आपके पास 52 कार्ड थे, 52 कार्ड में से आपने दो कार्ड निकाले, ठीक है, एक आपका हो गया, एक में आपका इक्का है आपके पास, और एक में आप मान लो आपके पास बादशाह है। तो अगर आपने पहले इक्का निकाला, बादशाह निकाला, या फिर आपने बादशाह निकाला, इक्का निकाला, तो उसमें फर्क पड़ता नहीं है, दोनों चीज सेम आपके पास है, ठीक है। तो जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता उसको बोलते हैं क्या चीज, कॉम्बिनेशन या संचय, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं बेसिक आइडिया आपको मिल चुका होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है, हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे अगर दिक्कत आपको होगी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, काफी टाइम हमारा लग चुका है, अब क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पर मजा आने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर मैंने लिया है स्केलर के एग्जाम से, और एक क्वेश्चन मैंने एनडीए का आपके पास ले रखा है लास्ट में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, थोड़ा ये समझ लेना, ठीक है। दो, ये पुरुष है, ठीक है यार, पुरुष है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। दो पुरुषों और दो महिलाओं में से दो व्यक्तियों की एक समिति चुनी जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समिति, ठीक है, 3 आपको दे रखे हैं। ये बोल रहे हैं कि आपको ना एक कमेटी बनानी है, सुना होगा आप लोगों ने, कमेटी आपको बनानी है। कमेटी में कितने लोग आप रख सकते हो, 2 आदमी आप कमेटी में रख सकते हो। यानी जो आपकी कमेटी है ना, ये कमेटी के अंदर आप 2 आदमी रख सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है, 2 आदमी आप रख सकते हो। अब कमेटी में क्या सिलेक्ट करोगे, आदमियों को सिलेक्ट करोगे, आदमी और सिलेक्ट करोगे। अब आपको ना कमेटी के लिए यहाँ तो आपके पास ये रहे, ठीक है, ये आपके मैन मान लो, ये आपके क्या मान लो, वुमेन मान लो, ये औरतें आपके पास है। आपको इनमें से लेना है, इनमें से आपको लेना है कमेटी के लिए, ठीक। और आपको प्रायिकता निकालनी है, क्या करना है आपको, प्रायिकता निकालनी। पहली बात है कि आप कमेटी कैसे बना सकते हो। देखो आपको ना, अगर आपको प्रायिकता के क्वेश्चन हल करने
अपॉन में यानी बटे के नीचे आपके पास क्या होता है, आपको पता करना टोटल कितने तरीकों से चीजों को किया जा सकता है, टोटल कितने तरीकों से चीजों को किया जा सकता है। तो पहले आप दोनों को लोगे, ठीक है, हमें क्या है पहले हमें करना, हमारे पास 4 लोग हैं, कितने लोग यहाँ पर है, 4 लोग है जी हमारे पास, कितने लोग हैं, 4 लोग है, 4 में से 2 लोग निकालने हैं, 4 में से 2 लोग निकालने हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं यहाँ ए मान लूं, बी मान लूं, सी मान लूं, डी मान लूं, अगर आपने बोला कि ए और डी को आपने सिलेक्ट किया, डी और ए को सिलेक्ट किया, एक ही तो बात बन रही है, यानी कॉम्बिनेशन। नीचे पर क्या होने वाला, कॉम्बिनेशन, यानी 4 में से जो आपके पास क्या है, 4 लोग हैं, 4 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, 2 लोगों को लेना। तो बटन में आपके पास ये आ गया, टोटल कितने तरीकों से कर सकते हो आपका बटन में आता है, टोटल कितने तरीकों से कर सकते हो आपका आने वाला है अपॉन फ्रैक्शन में, बटन में आपका आने वाला है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ऊपर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक भी आदमी ना आए, एक भी आदमी ना आए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो 2 औरतें हैं ना, 2 औरतों में से दोनों ही औरतों को सिलेक्ट करना है, 2 औरतों में से दोनों ही औरतों को सिलेक्ट करना है, यानी आपको सी डी या फिर डी सी को सिलेक्ट करना है, यानी दोनों औरतों को आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2C2 होगा, 2C2 आपके पास होगा। तो वैसे आपको पता होगा इसका आंसर ना 2 ही आता है, इसका आंसर 2 ही आता है। आप चेक कर लो, 2 फैक्टोरियल, याद है ना फॉर्मूला, ठीक है, 2 फैक्टोरियल अपॉन में आपके पास क्या हो, यहाँ का नंबर आपके पास क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल, ठीक। और इन दो का डिफरेंस कितना पास हो गया, 0। एक मिनट, कुछ गलती कर रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज यहाँ नोट कर लो, 0 फैक्टोरियल का मतलब आपका 1 होता है, ये आप ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल मतलब आपका कितना होता है, 1 आपका होता है, ठीक। ठीक है, हमने यहाँ गलती बताई, गलती बताई, ठीक है, 1 होता है यहाँ पर, ठीक है, कितना आपका 1 होता है, सॉरी 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो वैसे आपको कितना आ गया, कटी आपके पास कितना आपका आ गया, 1 आपके पास आ गया, एक आपका आंसर आ गया। तो वैसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला कि दोनों औरतें ना हो, तो दोनों आदमी ना हो, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, दोनों की दोनों क्या होगी, औरतें तो होगी, यानी या तो आप सी डी लोगे या फिर डी सी लोगे, तो फर्क तो पड़ता ही है, दोनों का मतलब एक ही आपका होता है, दोनों का मतलब आपका एक ही होता है। तो आप ना एग्जाम के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हो कि जो आपका ये होता है ना सी वाला होता है, कॉम्बिनेशन आपका होता है। अगर यहाँ पर सेम चीज होगी तो आपका आंसर कितना आता है, आंसर आपका एक आता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, आपके पास 2 लोग हैं और उनमें से दोनों को ही आपको चूज करना है। अगर दोनों को चूज करना तो एक ही तो तरीका आपके पास है कि दोनों को ले जाओ, दोनों को ले जाओ। तो आपका आंसर कितना आपका ऊपर आपका आ गया 1। तो पहले का आंसर आपके पास ये होने वाला है, पहले का आंसर आपके पास ये होने वाला है। आगे आप इसको हल करना चाहो तो हल कर सकते हो, आगे इसको हल करना चाहो तो आप इसको आगे हल कर सकते हो। चलो हल कर लेते हैं इसको। यहाँ आपके पास होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन ये वाला आपका यहाँ पर आता है, और इन दो का डिफरेंस आता है यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। तो जब मैं इसको हल करूंगा तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये दोनों ऊपर आपके आने वाले हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बटा में आपके पास कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल मतलब आपका 2 ही होता है, क्योंकि 2 इंटू 1, यहाँ भी 2 इंटू, इससे आपका कट गया। तो कितना आपका आ गया 1/12 आपका आ गया, कितना आपका आ गया 1/12 आपका आ गया। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कितना आपका आंसर आ रहा था, आंसर आपका 1/12 आपका आंसर आ रहा था। ठीक है जी, हमें समझ आ गया, 1/12 इसका आंसर आ रहा था। ठीक, 1/12 आपका आंसर आ रहा था, 1/12 आपका आंसर आ रहा था। ठीक है, 12। ठीक, अब आगे देखते हैं। इन्होंने क्या बोला कि एक आदमी, आपको एक आदमी सिलेक्ट करना है। देखो अपॉन में तो आपका सेम रहेगा। अरे यार मैंने इसको मिटा क्यों दिया, ठीक है। चलो वो अपॉन में आपका ना, अपॉन में आपका हर बार 12 रहेगा। जब मैंने ये किया था ना, क्या था 4C, हाँ कितना था, हाँ 4C2 आपका था, तो 4C2 था। ये हर बार अपॉन में आपका आने वाला है, अपॉन में हर बार आपका आने वाला अपॉन में। तो इसका तो आंसर ना डायरेक्ट 12 आने वाला है। ठीक है, इसको आप याद रख लो, 12 बार बार नहीं करूंगा मैं। अपॉन आपका कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि, यहाँ बोल रहे हैं कि एक आदमी, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी। अब अगर एक आदमी हो गया तो दूसरी आपके पास क्या होगी, औरत होगी। एक हम आदमी लेंगे, दूसरी हम क्या लेंगे, औरत लेंगे, दूसरी में क्या लेंगे, औरत लेंगे। ठीक, ये अपॉन में 12 पता क्यों आ रहा है, क्योंकि 4C2 4 लोगों में से मैंने 2 को सिलेक्ट किया, हर बार आपका 12 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको बार बार नहीं करूंगा। अब आपने क्या किया, एक आदमी, एक आदमी का मतलब आपके पास क्या, एक मैन लिया आपने एंड और, ठीक है चलो हिंदी में करते हैं। एक आपने आदमी लोगे फिर, और एक आप क्या लोगे, औरत लोगे, एक आप क्या लोगे, औरत लोगे।
और एंड का मतलब क्या होता है, इसको एंड और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एंड और का, सॉरी, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि एंड का मतलब होता है कि ये पूरी एक ही घटना हो रही है, ये पूरी एक ही घटना को दिखा रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है आपके पास एक ही घटना में। इसको जो आपका ये है ना, ये आपका वही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणन का मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, अब दो आदमी आपके पास, आदमी कितने थे, दो थे, तो दो में से मुझे एक को लेना है, दो में से मुझे एक को लेना है। ठीक है जी, दो में से एक को लेना है। औरतों में भी सेम आपका, कितनी, दो औरतों में से मुझे एक को लेना है। तो जब इसको मैं हल करूंगा तो कितना होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन ये वाला आपका यहां पर आता है, और 2 - 1 कितना आपका हो गया, 1 फैक्टोरियल। यहाँ भी सेम आपका होगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। कितना आपका आ गया, 2 × 2, कितना आपका आ गया, 4 आपका आ गया, 4 आ गया। अब इसको ना खुद ही आप समझो कि अगर आपके पास दो आदमी है, ठीक है, आदमी ए और बी आपके पास है, तो अगर आपको एक आदमी को सिलेक्ट करना है तो आपके पास कितने ऑप्शन है, दो ही तो ऑप्शन आपका। ठीक है, या तो आप ए को लोगे या बी को लोगे, ऐसे तो होगा। तो वैसे आपका कितना आ रहा है, तो 2C1 आपका 2 ही आ रहा है, तो यहाँ भी आपका वही है 2C1। दो औरतों में से एक औरत लेनी है, दो औरतों में से एक औरत लेनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ 2 × 2 कितना आपका होगा, 4 हो गया। वैसे यहाँ पर आपका आना था 2C1 यानी 4/12, कितना आपका आ गया, 1/3 आपका आ गया। कितना आपका आ गया, 1/3 आपके पास आ चुका है, 1/3 आपके पास आ चुका है। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, 2 मैन, दोनों ही आदमी लोगे। अब अगर दो आदमी है, दोनों को चूज करोगे तो एक ही तो तरीका आपके पास है, कितना तरीका आपके पास, एक तरीका है। आप इसको एक तरीके से चूज कर सकते हो। अपॉन में पास कितना होगा, 4 लोगों को सिलेक्ट करना, यानी आपके पास वही अपॉन आपका क्या ना, अपॉन में तो आपका यही आएगा, अपॉन में आपका हर बार आपका यही आपका आने वाला है, 4C2 टू का आंसर कितना पाता, 12 था आपके पास। तो इसका आंसर कितना आपका आ गया, 12 आपके यहाँ आगे इसका आंसर। इसका आंसर आपका आ गया 1/3 आपका आंसर आ गया। इसका आंसर आपको कितना आ गया, 1/12 आपका इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद करो समझ में आपको आया होगा, उम्मीद करो समझ में आया होगा। अगर फिर भी डाउट होता तो एक बार वीडियो को फिर से आप ना रिवाइंड करके देखना। ठीक है, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन आपको थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं, अगर आपको कॉम्बिनेशन परमुटेशन आपको नहीं पता। ठीक है, थोड़े से ट्रिकी आपको लग सकते हैं। ठीक है, ये आपका परमुटेशन में था। ठीक है, परमुटेशन आपका, देखो अगर आप एग्जाम में सोच रहे हो कि यार पता नहीं लग रहा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो 95% क्वेश्चन में ना कॉम्बिनेशन लगता है, यानी संचय आपका लगता है 95% क्वेश्चन में। कुछ कुछ में आपका परमुटेशन लगता है जहां पर ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक लॉटरी में कोई व्यक्ति 1 से लेकर 20 तक की संख्या में से यादृच्छिक रूप से 6 भिन्न प्राकृतिक संख्याएं चुनता है। यदि ये 6 संख्याएं लॉटरी समिति द्वारा पहले से निर्धारित 6 संख्याओं से मेल खाती है तो वह पुरस्कार दिया जाता है जो आपके पास है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि ना लॉटरी है आपके पास, लॉटरी में क्या है 1 2 ऐसे करते करते कहाँ तक नंबर पास है, मान लो 20 तक नंबर रखे हुए हैं, 20 तक नंबर रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि देखो नीचे आपको साफ साफ लिखा हुआ, संख्याओं का कर्म कर्म मैटर नहीं करता, आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता आपके पास। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां कॉम्बिनेशन लगता है आपके पास। अब ये क्या बोल रहे हैं, एक आदमी क्या करता है, वो ना 6 पर्चे निकालता है। तो पहले आपको पता करना, अच्छा अगर आप प्रायिकता निकालो तो अब बटा में आपके पास क्या आता है, कितने तरीकों से उस चीज को किया जा सकता है, कितने तरीकों से उस चीज को किया जा सकता है। तो अगर आपके पास 20 नंबर है, उसके सामने 20 नंबर पड़े हुए हैं, तो लॉटरी वाले ने बोला कि इसको बोला कि भाई 6 नंबर उठा ले, कोई भी 6 नंबर। अब वो सोचेगा कि पहला उठाता हूँ, फिर तीसरा उठाता हूँ, फिर पांचवा उठाता हूँ, ऐसा सोचेगा मतलब। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन यानी कितने तरीकों से वो नंबर उठा सकता है। और ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका मतलब आपके पास क्या है, यानी कर्म आपका मैटर नहीं करता। मतलब अगर उसने 1 2 3 4 5 6, यानी पहले उसने कहा कि भैया 1 दे दो, 2 दे दो, 3 4 5 6 ऐसे दे दो, या फिर उसने कहा भैया पहले हमें 1 दे दो, मुझे 6 दे दो, मुझे 5 दे दो, 4 दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, तो दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम आपके पास है। ठीक है, नंबर लिखे हुए थे वहां पर कागजों में, तो उसने तो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता आपके पास, इसका मतलब आपके पास वो लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या, 20 में से आपको एक टाइम पे कितने लेने हैं, आपको 6 लेने हैं। तो ये आपका आने वाला, इसको मैं सॉल्व कर दूं पहले, इसको पहले मैं हल कर दूं। तो इसको कैसे हल करते हैं, 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इन दो का अंतर है कितना आपका होगा, 14 फैक्टोरियल। तो इसको आगे सॉल्व मत करो, ठीक है, इतना रहने दो, उसको कर लो, करना चलो कर लेते हैं।
इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, ठीक है 14 लिखूंगा, 14 से 14 को कटने वाला है, लिख देते हैं, ठीक है 14 फैक्टोरियल भी लिख देते हैं। ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये 14 मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। तो इससे तो ये कट गया आपके पास। बाकी यहाँ देखते हैं, 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 16, तो कितना आपका आ गया, आपका आ गया 19, आपका आ गया 8, आपका आ गया 17, आपका आ गया 15। इसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, ठीक है वो आप खुद से मल्टीप्लाई करना। तो आपके पास कितना आने वाला है, मतलब मान लो जो भी आपका आ रहा है, ये आपका बटा में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ये आपका बटा में आ रहा है, अपॉन में आपका आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अपॉन में आपका क्या आता है, टोटल कितने, टोटल कितने तरीकों से कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि लॉटरी वालों ने 6 नंबर पहले से निर्धारित किए हुए हैं, लॉटरी वालों ने 6 नंबर पहले से निर्धारित किए हुए हैं, ठीक है फिक्स 6 नंबर, तो वो केवल एक ही तरीका आपके पास है। अब ऊपर आपका 1 आएगा, क्योंकि लॉटरी के ना 6 नंबर फिक्स है, मतलब क्या इसका आपके पास, अगर लॉटरी वाले ने 1 से लेकर 6 तक नंबर लिए, या फिर उसने नंबर 1 6 5 4 3 2 लिए, या फिर उसने नंबर मान लो कि 1 2 नहीं, चलो ठीक है 1 3 5 2 4 6, उसने ऐसे नंबर लिए हैं। अगर उसने नंबर क्या मतलब उसने नंबर छांट के रखे हैं मतलब पहले से, तो अगर वो जो भी उसने नंबर छांटे हुए ना, वो फिक्स नंबर है, चाहे उस नंबर को ऐसे लो देखो, उस नंबर को ऐसे देखो, उस नंबर को ऐसे देखो, वो एक ही नंबर बन रहा है, वो एक ही नंबर बन रहा है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर कर्म जो आपका है ना, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो मतलब वो एक कोड है, वो एक फिक्स कोड है कि ये 6 नंबर है, वो फिक्स कोड आपके पास है, तो वो एक ही आपके पास है ना, वो एक ही आपके पास, तो आपका हो गया, ऊपर आपका आ गया एक, क्योंकि जिस चीज की प्रायिकता निकालते हैं उसके हो मतलब उसको कितने तरीकों से कर सकते हैं, ऊपर वो आता है, नीचे पूरा जो आपका प्रयोग कर रहे हो, जो पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको कितने तरीकों से कर सकते हो, नीचे आपका वो आता है, ठीक है नीचे आपका वो आता है। उम्मीद करो समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई कर देना जो भी आपका आंसर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ठीक है यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा टाइपिंग एरर आपके पास हो सकती है। Find the probability that when a hand of 7 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, it contains, ठीक है तो ये बोल रहे हैं, पर आपको करना क्या है, 52 कार्ड में से आपको 7 कार्ड आपको निकालने हैं, 52 कार्ड में से 7 कार्ड निकालने हैं। क्या यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्या यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, आप किसी भी क्रम में निकालो, यानी इक्का आपका पहले स्थान पर आया, दूसरे स्थान पर आया, जब निकाल रहे हो कार्ड को, अगर इक्का होता है उसमें तो फर्क नहीं पड़ रहा वहां पर, हमें निकालने से मतलब है, ठीक है हमें क्या निकालने से केवल मतलब है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है आपको 7 पत्ते निकालने एक के बाद एक, ठीक है आपको 7 पत्ते निकालने से करके 7 पत्ते उसमें से निकालने हैं आपको 7 पत्ते, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे, देखो प्रायिकता में करना क्या है, देखो मेन फंडा वही है कि नीचे अपॉन में कितना आप आ सकता है, तो पहले 7 निकालने कितने में, 52 कार्ड में से, तो अपॉन में कितना आपका आने वाला है, अपॉन आपका आने वाला है 52C7, 52C7। अब बात कर रहे हैं क्या चीज, 4 किंग की, यानी 4 बादशाह की। देखो आपको 7 कार्ड निकालने, अगर 4 बादशाह आपके पास है, 4 बादशाह है, तो बाकी बचे कितने कार्ड, 3 कार्ड, बचे कितने कार्ड, 3 कार्ड, ये 3 कार्ड आपके पास क्या हो गए, ये 3 कार्ड जो बाकी कार्ड है उसमें से आपने निकाले, ठीक है ये 3 कार्ड कोई भी आपके हो सकते हैं, ये 3 कार्ड आपके कोई भी हो सकते हैं, हमें करना क्या, 4 बादशाह चाहिए, तो हम जो 4 बादशाह है उनको कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, बादशाह कितने होते हैं, 4 ही तो होते हैं बादशाह, कितने होते हैं, 4 ही होते हैं बादशाह, तो 4 में से आपको 4 बादशाह निकालने हैं, 4 में से आपको 4 बादशाह निकालने हैं, ठीक। और अगर आप 4 बादशाह निकाल चुके तो बाकी कितने आपके पास पत्ते बच गए, आपके पास बच गए 48 पत्ते, कितने बच गए हैं, 48 पत्ते बच गए, 48 में से आपको बचे हुए 3 निकालने हैं, बचे हुए 3 निकालने, और बीच में आपके पास क्या हो गया, बीच में हो गया गुणा, गुणा क्यों आपका हुआ, क्योंकि ये पूरी जो प्रक्रिया आपकी हो रही है, जो पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है आपके पास, ये क्या है, ये आपके पास पूरा एक ही आपके पास घटना है, ये पूरी एक ही घटना आपके पास है। तो हमने क्या किया, पहले हमने देखा, देखो हम ना निकालने के तरीके देखते हैं, निकालने के तरीके देखते हैं, वो ये तो होता है, नीचे हमने पहले क्या निकाला, नीचे निकाला बटा में कि 52 में से 7 कार्ड कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन आप पर लगा, ठीक है आपको कार्ड निकालने से मतलब है, उसके ऑर्डर से मतलब नहीं है, किस ऑर्डर में निकालो उससे मतलब नहीं आपको, ठीक है। ऊपर आपके पास क्या होगा, आपको बोल रहे बादशाह निकाल, तो बादशाह पहले आप 4 बादशाह को कितने तरीकों से निकाल सकते हो, तो आपके पास होगा 4C4, आपके पास होगा
बाकी जो कार्ड बचे उसमें से आपको क्या करना है, 3 कार्ड को कितने तरीकों से निकाल सकते हो वो, और इनकी आपस में गुणा हो गई है। तो आपको पता है कि 4C4 हमने पीछे पढ़ा था, मैंने आपको पीछे बताया था, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ मैंने लिखा, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो चलो आपको ध्यान रखना, अगर मेरे पास क्या होगा, NCN होगा ना, वो हमेशा 1 आता है, वो हमेशा 1 आता है। इसका मतलब आपके पास क्या, अगर आपके पास 4 लोग हैं, अगर आपको चारों लोगों को उसमें से सिलेक्ट करना है, चारों लोग लेने हैं, तो एक ही तो बस तरीका कि सबको ले जाओ, यही तो आपका ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो NCN आपका 1 होता है, NCN आपका कितना होता है, 1 आपके पास होता है। तो 4C4 आप कितना होगा, 1, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट, पहले का आंसर मेरा कितना हो गया 48, और बटा में मेरे पास कितना आ गया 52 बटा 52, ये 52C7। आगे आप इसको हल करना चाहो हल कर देना, आगे हल करना चाहो आप इसको हल कर देना, ठीक है। खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसको आगे सॉल्व करना, ठीक है। इसको आगे आप सॉल्व करना, ठीक, आगे इसको सॉल्व करना आप खुद से। अब इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पर 3 राजा की बात कर रहे हैं, तो 3 राजा का मतलब आपके पास क्या होगा, 3 राजा, बाकी आपके पास, बाकी आपके पास 4 कार्ड आपके कोई और हो गए, ठीक है। बटा में उन टोटल 7 कार्डों को कहां से निकालना है, 7 कार्डों को निकालना 52 में से। जो आपके पास ये राजा है, राजा आप कहां से निकालोगे, उन 4 पत्तों में से कोई भी 3 आप पत्ते निकालने हैं, और बाकी राजा को छोड़कर कितने पत्ते बच गए आपके 48। तो 48 में से आपको इन 4 पत्तों को निकालना है, 48 में से आपको इन 4 पत्तों को निकालना है। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए आप लोग, ठीक है। अगर आपको बोला गया 3 राजा, तो इसका मतलब क्या है, 3 पत्ते आपके राजा के होंगे, और का मतलब गुणा, और जो आपके 4 पत्ते हैं वो आपके कोई और होंगे, और 4 पत्ते कितनों में से निकालने हैं, 48 वालों में से निकालने हैं। 48 राजा को हटा दो तो 48 पत्ते आपस बच चुके हैं। अब अगला आपके पास क्या है, अगला देखो यहाँ पर, अगले में क्या बोल रहे हैं आपके पास, अगले में बोल रहे हैं 3 राजा, ठीक है। 3 राजा का मतलब आपके पास क्या होगा, ठीक है, और एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, कम से कम 3 राजा। तो यानी अगर 3 राजा ले लूं मैं, तो आपके पास 4 कौन होंगे, 4 आपके बाकी कोई और होंगे, बाकी 4 आपके कोई और होंगे, जो कि आपका यहाँ पर, यहाँ पर है 3 राजा 4 कोई और एटलीस्ट मतलब कम से कम, यानी 3, 3 से ऊपर वाले, 3 और 3 से ऊपर वाले, 3 से ऊपर वाला कौन सा आपके पास 4 राजा, या तो आप 4 राजा ले लो और 3 पत्ते आप कोई और ले लो, ये आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर आपका था 4 पत्ते राजा के, 3 पत्ते किसी और के, तो और यहाँ ना, यहाँ पर और है, यहाँ पर इंग्लिश वाला और है, यानी हिंदी में बोले तो हिंदी में तथवा जो बोलते हैं आप लोग, तथवा जो भी बोलते हो, इंग्लिश में बोलेंगे और, हिंदी में शायद तथवा बोलते हैं, ठीक है। या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो। तो जो आपकी ये चीज, ये 2 अलग अलग घटनाएं, अगर आपका ये हो गया तब भी आप बोलोगे ये चीज हो रही है, अगर आपका ये हो गया तब भी आप बोलोगे ये चीज हो रही है। तो ये 2 अलग अलग घटना है, ये 2 अलग अलग घटना है, तो इनके बीच आता है जोड़, इनके बीच जोड़ आपका आता है। तो ये वाली आपके पास कौन सी थी, ये वाली घटना आपकी सेम थी, ये वाली 4C3 48C4 अपॉन 52C7, ठीक है, 52C7, या फिर 4 राजा वाली घटना आपके पास, ठीक है, ठीक है। 4C4 आपका 1 हो गया था यहाँ पर, तो मैं इसको लिखना चाहता तो लिख सकते हो 4C4 बाकी 48C3 बटा में आपका कितना आ गया 52C7 आपका आ गया, 52C7 आपका आ गया। दोनों को हल करना, ठीक है, हल करके आंसर आपको खुद से निकालना, ठीक है, वो मैं सॉल्व नहीं करने वाला। आंसर निकालो, एनसीईआरटी से मैच करो, अगर मैच और अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि ट्राई आपको करना है, ठीक है। एग्जाम तो मुझे भी देना है, लेकिन ट्राई तो सबको करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन अ सर्टेन लॉटरी, लॉटरी में कितने टिकट है, लॉटरी में 10,000 टिकट है, लॉटरी में कितने टिकट आपके पास है, 10,000 टिकट आपके पास है, जिसमें से क्या है 10 टिकटों पे क्या है आपका, आपको इनाम मिलता है, 10 टिकटों पे आपको इनाम मिलता है, और इनाम आपका समान रूप से, मतलब बराबर इनाम मिलता है आपको, ठीक है। और आपको बतानी है प्रायिकता, नॉट गेटिंग अ प्राइज, कि आपको प्राइज ना मिले, आपको प्राइज ना मिले कब, अगर आपने 1 टिकट निकाली है, अगर आपने 2 टिकट निकाली है, अगर आपने कितनी टिकट निकाली है, अगर आपने 10 टिकट निकाली है, 10 टिकट, वो पहला सिंपल आपके पास है क्या चीज, टोटल 10,000 टिकट है ना। तो मैं आपको ना यहाँ एक चीज बता दूं, ठीक है, एक चीज यहाँ पर आपके पास क्या होता है, एक्चुअली यहाँ ना ये होता है आपके पास, यहाँ भी टिकट का ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, एक्चुअली आपका यहाँ पर ये आपके पास है, आपको 10,000 टिकटों को, ठीक है, आपके पास 10,000 टिकट है और आपको एक टाइम पे 1 टिकट निकालनी है। तो आप खुद सोचो, अगर आपके पास 10
वैसे इसको जब सॉल्व करोगे ना, अगर आपके पास ये होता है ना NC1 होता है, NC1 का आंसर आपका n आता है, NCN का आंसर हमेशा 1 आपका आता है, और NCN का आंसर आपके पास कितना आता है, 1 आता है। ये बात आपको ध्यान है। इसका मतलब क्या एक्चुअल में, आपके पास 10 टिकटें हैं, 10 टिकट में से आपको एक टिकट लेनी, तो आप कितने तरीकों से ले सकते हो, तो आप 10 तरीकों से तो आप ले सकते हो। समझ रहे हो बात को? अगर आपके पास 10 टिकट है और आपको 10 टिकट ही लेनी है, तो कितने तरीके से ले सकते हो, क्योंकि एक ही तो तरीका है। तो वरना फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से कर सकते हो, नहीं वरना बाकी थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हो थोड़ा बहुत। तो यहाँ तो दिमाग आपको, अगर दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे, बस सीधा बोल दोगे क्या चीज कि यहाँ आपका आने वाला है 10,000, और वरना आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, नजरिया बदल सकते हो देखने का, देखने का नजरिया बदल सकते हो ऐसे करके, क्योंकि इसका मतलब ही वही है, 10,000 टिकट में से एक टिकट लेनी, तो कितना आपके पास, आप 10,000 तरीकों से ले सकते हो। इसको सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर देना एनसीआर वाले फॉर्मूले से। अब आपको क्या, अगर आपने एक टिकट लिया, ठीक है, ठीक, आपने क्या किया, एक टिकट लिया, ठीक, तो देखो नीचे बात हो रही थी सारी टिकटों की, नीचे बात हो रही थी सारी टिकटों की, लेकिन ऊपर किसकी बात हो रही, ऊपर बात हो रही उस टिकट की जिससे आप हारोगे, जिस टिकट से आप हारोगे। अब देखो अगर 10 टिकटों में प्राइस है, तो हम कह सकते हैं 9,990 टिकटें आपको हराने के लिए, 9,990 टिकटें हराने के लिए। अगर आप इन, तो ऊपर वैसे आपका ये आने आने वाला है 9,990, तो ऊपर आपका एक्चुअल में ऐसे अगर आप देखना चाहो, तो अगर आप थोड़ा नजरिया बदलोगे, इसका मतलब ऊपर आपके पास ये है, ऊपर आपके पास ये 9,990 में से अगर आप एक टिकट लोगे तब आप हारोगे ना, तो ऊपर आपकी वो होता है जिसकी प्रायिकता निकालती हो, हारने की निकाल रहे हो, तो ऊपर आपके पास ये आने वाला है, और 9,990 एक का मतलब आपका यही होता है, 9,990 होता है। ठीक है, उम्मीद करो समझ रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो वन में आप हम डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी वन में मतलब जो क्लास 10वीं में पढ़ते हो ना, जो क्लास 10वीं में पढ़ते हो वही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ थोड़ा कहानी में ट्विस्ट होगा, यहाँ पर क्या बोल रहे कि 2 टिकटें आपको निकालनी है, 2 टिकटें मतलब सिंपल बात है आपको, अब आप 10,000 में से 2 टिकटें ले रहे हो, तो पहले आपको देखना है कि सारी टिकटें रखी आपके सामने, उसमें से 2 टिकट कितने तरीकों से ले सकते हो, वो आपका आने वाला है। ऊपर हारने की बात करें तो आप हारने वाली टिकटों में से देख रहे हो कितनी आप, ठीक है, हारने वाले में से देख रहे हो आप 9,990 में से 2 टिकटें कितने तरीकों से ले सकते हो, ऊपर आपका वो आने वाला है। सेम आपका यहाँ पर होगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे हो आप लोग, ठीक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऊपर आपका 9,990, कितना आपका होगा, 10 आपके पास होगा। ठीक है, तो इनको आपको सॉल्व करना, सॉल्व खुद से करोगे, सॉल्व मैं नहीं करने वाला, बाकी आप एनसीईआरटी से आंसर मैच कर सकते हो, बस मैं लिखना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बाकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। और वैसे तो इसकी ना जो आपके पास कैलकुलेशन है वो तो एनसीईआरटी में भी नहीं कर रखी है कैलकुलेशन, काफी लंबी जाएंगी कैलकुलेशन आपके पास, तो आप छोड़ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आपके पास, ठीक, अगला आपके पास, ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपके पास 100 बच्चे हैं और 2 सेक्शन आपके पास है, ठीक है, एक सेक्शन आपका ए है, एक सेक्शन आपका बी है। ए वाले सेक्शन में 40 बच्चे हैं, बी वाले सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग, अगर आप और आपके दोस्त इन 100 बच्चों में से हो, आपको प्रायिकता निकालने की, आप दोनों के दोनों एक ही सेक्शन में आ जाओ, आप दोनों के दोनों एक ही सेक्शन में आ जाओ। आप और आपका दोस्त कब बोलोगे कि आप दोनों एक सेक्शन में हो, पहले तो बटन में क्या है, ठीक, बटन में तो बताएं क्या आपका आने वाला है, बटन में आपका क्या आने वाला है, 100 बच्चों में से, 100 बच्चों में से पहले 2 बच्चों को निकालने की प्रायिकता, ठीक है, टोटल 100 में से 2 बच्चों को कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, बटन में आपकी वो प्रायिकता कि कितने तरीकों से बच्चों को लिया जा सकता है, तो 100 में से 2 बच्चे, ठीक है, 100C2, ठीक है। अब ऊपर किसकी बात कर रहे हैं, यहां बात करेंगे आप और आपके दोस्त एक ही सेक्शन में आ जाए, तो हम बोलेंगे या तो, ठीक है, या तो मतलब और, या तो दोनों सेक्शन ए में आ जाए या फिर दोनों सेक्शन बी में आ जाए, यानी 2 अलग अलग घटना आपके पास, या तो दोनों दोस्त कहां आ जाए, सेक्शन ए में आ जाए, या फिर दोनों दोस्त कहां आ जाए, या दोनों दोस्त कहां आ जाए, सेक्शन बी में आ जाए। तो बीच में आपका प्लस होगा, बीच में आपका प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग घटना आपके पास है। या तो दोनों दोस्त सेक्शन ए में आ गए, हम बोलेंगे दोनों दोस्त सेक्शन ए में आ गए, तो दोनों दोस्त कहां है, सेम सेक्शन में है जब आपकी ये घटना हो गई। और जब दूसरी घटना आपकी ऐसी हुई जब दोनों दोनों दोस्त किस में आ गए, सेक्शन किस में आ गए, बी में आपके आ गए, हम बोलेंगे दोनों के दोनों आपके पास क्या है, सेम सेक्शन में, दोनों के दोनों कितने में आपके पास, सेम सेक्शन में आपके पास है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसको आगे आपको हल करना है, हल खुद से करना, ठीक है, हल खुद से करना, हल मैं नहीं करने वाला, आंसर निकालना, ठीक है, बाद में एनसीईआरटी से मैच करना। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बोथ एंटर इन डिफरेंट सेक्शन, यानी दोनों अलग अलग, दोनों आप दोनों अलग अलग सेक्शन में जाए,
इसकी प्रायिकता निकालनी तो सिंपल तरीका आपके पास है कि आप इसमें से ना 1 में से इस वाले की प्रायिकता माइनस कर दो, 1 में से ऑप्शन ए की प्रायिकता को माइनस कर दो। ये आप कर सकते हो। अगर दोनों का सेम का पता है आपको, तो उसमें से एक में से माइनस करोगे तो दोनों का आपको अलग अलग का भी मिलने वाला है, अलग अलग का आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास ये होगा। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होने वाला वो देखो, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होने वाला उसको देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, देखो बटा में तो आपको वही आएगा कि 100, आपको 100 बच्चों में से 2 बच्चों को कितने तरीकों से ले सकते हो। ठीक, अब आप दोनों अलग सेक्शन में आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, एक बच्चा सेक्शन ए में आया है, ठीक है, एंड दूसरा बच्चा सेक्शन बी में गया है। जब ये दोनों चीज एक साथ होगी ना, जो ये दो आपके पास क्या है, दो आपके पास घटना है, यानी सेक्शन ए में एक गया, एक सेक्शन बी में गया, ये दो घटना एक साथ हुई, हमने बोला कि ये, ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे दोनों अलग अलग सेक्शन में। यानी अगर आपके पास एक दोस्त सेक्शन ए में आ गया, एक दोस्त कहां चला गया, सेक्शन बी में चला गया, ये तो होगा। और ये पूरी एक ही घटना है ना, तो यहाँ बीच में आपस क्या होगा, बीच में मल्टीप्लाई होगा बीच में। ठीक है, बीच में आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई आपके पास होगा। इसको आगे हल करोगे आपको आंसर मिलने वाला है, आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक, उम्मीद करना समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आप लोग, आप ना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और बताना चाहो अगर इच्छा आप लोगों की होती है सॉल्व करने, सॉल्व करके आंसर बताने की इच्छा हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक है, ये तो आप खुद से ट्राई करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, 7th वाला। 6 वाला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, आपके पास जो अंक है 1 2 3 4 5, आपके पास 5 अंक है। वो आपके पास है क्या, 0 1 3 5 और 7। आपके पास ये अंक आपके पास है। ठीक है, आपको करना क्या है, इन अंक से आपको ना एक नंबर बनाना है आपको। ठीक है, नंबर बनाना है, नंबर ग्रेटर देन 5000। आपको 5000 से बड़ा नंबर बनाना है, 5000 से बड़ा नंबर बनाना है। ठीक है, और बाद में आपको ये प्रायिकता वगैरह निकालनी है, बाद में निकालेंगे। पहले हमें 5000 से बड़ा नंबर, ठीक, ठीक है, बना देंगे। और यहां पर क्या बोला, प्रायिकता निकालनी है कि वो 5 से विभाजित हो, 5 से आपके पास क्या हो, विभाजित हो आपके पास। ठीक है, तो यहां दो चीज बोली है, अगर अंकों को दोहराने की अनुमति हो, अंकों को दोहराने की अनुमति हो, अगर दोहराने की अनुमति आपके पास है, तो जो आपका फॉर्मूला है ना परमुटेशन वाला, उसको मत करना यूज, हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे। तो हम पहला वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4। मेरे पास कितने अंक है, 1 2 3 4, मेरे पास 5 अंक है, मेरे पास 5 अंक है। तो पहले मुझे करना है, जो बटा में नीचे आता है ना, नीचे पहले मुझे उसका पता करना है, 5000 से बड़ा नंबर कितने बना सकते हैं। ठीक, इन अंकों से। ठीक है, तो कितने बना सकते हैं, तो अगर मैं यहां पर देखूं, जो पहला आपका स्थान है, इस पे मैं कितने नंबर ले सकता हूं, मैं केवल इस पे ना 2 तरीके के नंबर ले सकता हूं, या तो 5 या तो 7। तो यहां केवल मैं 2 तरीके के नंबर ले सकता हूं, 5 और 7। क्योंकि अगर मैं 5 और 7 से कम लूंगा नंबर, यानी मतलब 2 1 3 लूंगा, तो 5000 तो बनेगा नहीं आपके पास, उससे छोटा बनने वाला है, हमें उससे उससे बड़ा चाहिए 5000 से। बाकी इनको आप कितने तरीके से भर सकते हो, 1 2 3 4 5, इसको 5 तरीकों से भर सकते हो, इसको भी 5 तरीकों से, इसको भी 5 तरीकों से भर सकते हो। तो टोटल कितने तरीकों से आप नंबर बना सकते हो, ठीक है, 25 125 250, 250 तरीकों से नंबर बना सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या आपके पास, दिक्कत यहाँ पर ये है कि उसमें एक नंबर, अगर आप डिजिट्स को रिपीट कर रहे हो, नंबर को रिपीट तो कर रहे हो, नंबर को रिपीट तो कर रहे हो आप यहाँ पर, तो एक आपका नंबर ना 5000 खुद भी होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हम पांचों नंबर ले रहे हैं, यहाँ भी पांचों नंबर ले रहे हैं, यहाँ भी पांचों नंबर, तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, एक बार हो सकता है ऐसे करके हो जाए, हो सकता है कि 0 आपका आ जाए, हर जगह 0 आपका आ जाए। तो यानी इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा कितना, मुझे माइनस करना पड़ेगा कितना, आपके पास माइनस करना पड़ेगा 1, तो मेरे पास आ गया 249। क्योंकि 5000 भी है ना,
ये जो एक नंबर है ये एक्चुअल में क्या है, ये 5000 है, ये आपका 5000 है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, बटा में आपका हो गया, बटा में आपका हो गया 249, कितना आपका हो गया 249। ठीक है, अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर आपको क्या चाहिए, प्रायिकता निकालनी जो नंबर 5 से विभाजित हो। किससे आपका विभाजित हो, 5 से आपका विभाजित हो। ठीक है, तो यहां भी हम सेम तरीके से करने वाले हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ तो स्लॉट फिक्स है, यहाँ केवल आप दो नंबर डाल सकते हो, या तो 5 या तो 7, या तो 5 या तो 7। अब कोई नंबर 5 से विभाजित कब होता है, अगर उसके लास्ट में केवल 0 और 5 आते हो। तो यहाँ 0 भी है 5 भी है, वो भी दो नंबर है, तो लास्ट का भी फिक्स है कि दो नंबर फिक्स है। लास्ट में आपको क्या है, दो नंबर फिक्स है कि दो नंबर आप रख सकते हो, दो नंबर आप रख सकते हो। बाकी यहाँ पर पांच नंबर रखने की पूरी छूट आपके पास है। यहाँ पर आपके पास पांच नंबर रखने की आपके पास पूरी की पूरी छूट आपके पास है। ठीक है जी, तो करते हैं 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, तो कितना आपका आ गया, यहाँ पर आपका 100 आ गया, यहाँ पर आपका कितना आ गया 100 आ गया। तो यहाँ देखो अभी आपके पास क्या आ रहा है, जो आपके डिजिट्स जो आपके अंक है वो दोहराए जा रहे हैं, अंक आपके दोहराए जा रहे हैं। तभी मैंने, क्योंकि देखो अगर मैंने इसको 5 उससे लिया, इसको मैंने 5 उससे तो लिया है, 5 से लिया आपके पास, तो ये 5 से ही लिया आपके पास, तो मतलब यहाँ भी 0 आपका आ सकता है, यहाँ भी 0 आपका आ सकता है। तो मैं दोहराने वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है उसको देखोगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो इसमें से माइनस करने वाला हूँ एक को, क्योंकि एक आपका 5000 भी तो है जो 5 से विभाजित हो रहा है। जो हमने नंबर बनाया ना, यहाँ नंबर बनाए, यहाँ नंबर बनाए, इसमें 5000 भी है, क्योंकि जो हमने पहला स्थान है उसमें 7 और 5 किए हैं, फिक्स किए हैं। बाकी तो नंबर आपके रिपीट भी हो रहे हैं नंबर, तो 5000 भी तो आपको 4 अंकों वाला नंबर है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आपका आ गया, आपका आ गया 99, यहाँ पर आ गया 99। ठीक है, 99, तो आपकी प्रायिकता कितनी होगी, 99/249, 99/249 आपके पास प्रायिकता होने वाली है। ठीक है जी, हमें समझ आ गया। अब देखते हैं आगे वाला, द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, यानी अंकों को दोहराने की अनुमति नहीं आपके पास है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, अंकों को दोहराएंगे नहीं। तो अब यहां पर हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब दोहराएंगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां फिक्स कर दिया 5, मैंने फिक्स कर दिया 5, और एक मैं 7 का कर रहा हूं, एक मैं क्या कर रहा हूं 7 का कर रहा हूं। तो पहले मुझे करना क्या है, पहले मुझे जो बटा में नीचे आता है ना, बटा में जो नीचे आता है पहले वो निकालना, यानी मैं ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं, ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं। ठीक है, जहां पर आपके पास क्या हो रहा हो, अंक आपके दोहरा नहीं रहे हैं। ठीक है, अंक आपके दोहराएंगे नहीं, वहां पर दोहराएंगे नहीं। ठीक है, तो देखो पहले मैंने फिक्स कर दिया 5 और 7 फिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे 5000 से बड़े नंबर लेने हैं ना, 5000 से बड़े नंबर लेने हैं। तो इसको तो मैं केवल एक ही तरीके से भर सकता हूं, मैं ये मान रहा हूं 5 से। तो बाकी मैं, ठीक है, बाकी मेरे पे कितने नंबर, 1 2 3 4 5, 5 नंबर। अब देखो अगर मैंने 5 फिक्स कर दिया है ना, 5 यहाँ फिक्स कर दिया, तो बाकी देखिए 5 एक अंक है वो फिक्स कर दिया, तो कितने बच गए आपके पास, 1 2 3 4 बच गए। तो इसको मैं 4 तरीकों से भर सकता हूँ। अब एक मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, अगर मैं यहाँ एक फिक्स कर दूं तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं ना। तो मैं 3 को, इसको 3 तरीकों से कर सकता हूँ, और इसको मैं कितने उससे कर सकता हूँ, इसको मैं 2 तरीकों से कर सकता हूँ। वैसे ही आपका यहाँ पर होगा, अगर 7 पहले आता है तो आपके पास यहाँ पर एक तरीका, इसको 4 तरीकों से, इसको 3 तरीकों से, इसको 2 तरीकों से। जब करोगे 12 24, 12 24, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं ना आपके पास, तो कितना आपका यहाँ 24 और यहाँ भी 24, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 48 तरीकों से। ठीक है, तो अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हो तो आप तो आप ठीक है, तो आप 48 तरीकों से नंबर को बना सकते हो, इन 4 अंकों से, इन 5 अंकों से। अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हो तो आप इतने 48 तरीकों से बना सकते हो, और इसमें से -1 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो 5000 तो रिपीट हो रहा, तो इसका मतलब वो तो इसमें आया ही नहीं होगा, वो तो इसमें आपके पास आया ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि आपको ना परमुटेशन वाले की जो आपके पास था ना, उसकी आपको जरूरत नहीं होती, बस आपको लॉजिक चाहिए। अगर आप लॉजिक से कर लोगे ना तो परमुटेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, परमुटेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आपका ये आ गया। अब देखो अगर मैं बिना परमुटेशन के करता हूँ, बिना परमुटेशन के करता हूँ, मतलब परमुटेशन से करता हूँ, तो पहला स्थान तो मेरा फिक्स है, इसका तो आपके पास एक ही तरीका है। तो मैं बाकियों की बात करता हूँ ना,
मेरे पास 4 अंक थे, 4 में से मुझे 3 भरने थे, 4 में से मुझे 3 भरने थे। तो अगर मैं परमुटेशन लगाता तो मेरा कितना होता, मेरा तो 4 फैक्टोरियल अपॉन इन दो का अंतर आता है ना वहां पर, तो 1 फैक्टोरियल। जाके पहले फॉर्मूला देखो, ठीक है, परमुटेशन का फॉर्मूला यहाँ पर देखो, ये होता है फॉर्मूला परमुटेशन का, ठीक है, वही लगाया मैंने वहां पर, मैंने यही लगाया वहां पर, कहाँ गया वो, ये रहा, ठीक है। तो अब मैं इसको मैं हल भी करता ना, तो मेरे पे क्या आता, ये तो 1 है, ये भी 1 है, छोड़ो इसको, तो 4 3 2 1, यही तो आ रहा है मेरे पास, यही तो आ रहा है, समझ रहे हो ना लॉजिक को, समझ रहे हो ना ऐसे करके। तो परमुटेशन में आप ना, आप चाहो रिवर्स में काउंटिंग करके भी हो जाता है काम आपका, परमुटेशन लगाना चाहो परमुटेशन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका 48 आपका आ चुका है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किस चीज की, तो नीचे तो आपका क्या आ गया, बटा में तो आपका 48 आपका आने वाला है बटा में, ठीक है। हमें क्या चाहिए, जो नंबर आपके रिपीट ना हो, नंबर आपके रिपीट ना हो। तो मैं इसके, ठीक है, कैसे बनेगा देखो, 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ फिक्स कर दूं 5, 5 फिक्स कर दूं, ठीक है, मैंने 5 फिक्स कर, तो 5 को मैं केवल एक ही उससे कर सकता हूँ, एक ही नंबर 5 आपके पास है। और अगर यहाँ 5 आ रहा तो लास्ट में आपका आना होगा 0, क्योंकि 5 से विभाजित होने वाले नंबर, तो इसको मैं एक ही तरीके से कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर कितना बचे आपके पास, बाकी 3 नंबर बचे, तो इसको 3 उससे ले लो, इसको 2 उससे ले लो। अगर आप क्या कर रहे हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते, डिजिट को दोहराना अलाउड नहीं है, तो आप ना कम करते हो। देखो पहले इनका तो फिक्स था कि यहाँ 5 आना है, यहाँ आपका कितना आना है, 0 आना है, तो बाकी 3 नंबर बचे, तो 3 नंबर मैंने इसको दे दिए, तो 3 में से अगर मैं एक फिक्स कर दूं, कितने 2 बचे, 2 मैंने इसको दे दिए, ठीक। अब क्योंकि अब अगर मैं ये करूंगा ना, तो अगर मैंने ये कर दिया, ऐसे में नंबर आपका 5 से विभाजित तो होगा, नंबर 5 से आपका क्या होगा, डिवाइड होगा, लेकिन दिक्कत क्या आपके पास, दिक्कत ये है कि रिपीट डिजिट आपकी रिपीट होगी, तो इस केस को लेने का फायदा नहीं है, इसको लेने का फायदा नहीं है। तो 5 में आपका एक ही बनने वाला है, पर 7 में बनेंगे 2, एक बार लास्ट में 0 आएगा, एक बार लास्ट में आपका 5 आने वाला है, क्योंकि 5 से विभाजित आपका होना चाहिए, तो ये भी फिक्स है आपका एक है, ये भी फिक्स है आपका एक, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, ये फिक्स है आपका एक, ये भी फिक्स आपका एक, ये 3 तरीके से आपका, 2 तरीके से आपका ये हो गया। तो यहाँ कितने बन गए, यहाँ बन गए तरीके 6, यहाँ बन गए तरीके 6 6 6 6, 3 6 बन गए आपके, ये भी 6 तरीके से, ये भी 6 तरीके से, ये 6 तरीके से, यानी 18, कितना आपका हो गया 18, काट देना 6 से, 3/4 आपका आ गया, ठीक है, 3/4 आपका, तो 3/4 थोड़ी, क्या बोल रहा हूँ मुझे, तो भी थोड़ा हैरान हो गया, देखिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपका आने वाला है 8, ठीक है, 3/8 इसका आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। पीछे वाला भी ऐसे काटना चाहो काट सकते हो, सबका ये है ना, इसको काटना चाहो काट सकते हो, कट रहा है किस सबके पास, 3 से कट रहा है, काट लेना और काटना आपको होगा। उम्मीद करो समझ में आपको ये आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 3 क्वेश्चन और बचते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है, चलो इसकी बात करते हैं, या फिर इसको आप खुद से ट्राई करोगे। चलो इस क्वेश्चन को आप ना खुद से हल करना जरा, ठीक है, इसको भी खुद से हल करना, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर किसी को दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन है, मेरे पास 2 क्वेश्चन है, एक्चुअली ऐसे करते हैं, जब आपके लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ ऐसे, स्लाइड कर ले इसको भी, टाइम सोच रहा हूँ कि टाइम का ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है। चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था स्केलर में, लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन स्केलर में आया था। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 10 व्यक्तियों का एक समूह, ठीक है, आपके पास 10 लोग हैं, ठीक, कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, उसमें 5 आपके हैं प्रोफेसर, प्रोफेसर आपके हैं 5, डॉक्टर आपके हैं 3, और इंजीनियर आपके कितने हैं, इंजीनियर आपके कितने हैं, 2 आपके पास है, ठीक है। अब आपको ना 4 व्यक्तियों को निकालना है, 4 व्यक्तियों को निकाला, तो दिमाग में क्या आपका आना चाहिए, अगर आपने 4 व्यक्ति निकाले तो पहले बटा में निकालो, बटा में आपको क्या आएगा, तो बटा में सिंपल आपके पास क्या है, 10c4, क्योंकि अगर आप 4 आदमियों को निकाल, मतलब मानो कि आप 4 दोस्तों को ले रहे हो हमारे साथ घूमने चलो, तो आप किसी को पहले लो, दूसरे लो, तीसरे लो, मतलब आपका 4 दोस्त है, एक का नाम A B C D,
तो उनको कैसे भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ता ना, तो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो बटा में तो आपका ये आने वाला है, क्या चीज़, बटा में आपका ये आने वाला है, क्या चीज़, 10C4, बटा में आपका ये आ गया। लेकिन ऊपर क्या है, अब वो देखते हैं जिसकी प्रायिकता निकालनी ऊपर, वो आता है आपके पास सिलेक्शन कंटेन्स एट लीस्ट वन ऑफ ईच कैटेगरी, ठीक है। तो इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल मैं। ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, हर एक कैटेगरी से ना कम से कम एक आए, कम से कम एक आए, ज्यादा भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक तो मिले आपको हर एक कैटेगरी से। तो अगर मैं पहला मानता हूं कि अगर 5 डॉक्टर में से, प्रोफेसर में से एक प्रोफेसर ले रहे हो आप, 3 डॉक्टर में से आप एक डॉक्टर ले रहे हो, ठीक। अब ये तो मैंने एक एक ले लिए, लेकिन अगर मैं इंजीनियर को मैं अगर एक लूँ ना तो क्वेश्चन गलत सॉल्व होगी। हमको एक टाइम पे 4 लेने हैं, एक टाइम पे 4 लेने हैं, ठीक है। तो 4 कैसे आपके होंगे, तो यानी एक को आप 2 लोगे, बाकियों को आप एक एक लोगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, प्रोफेसर को 2 ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेसर को पहले 2 ले लेते हैं। बाकी आपके डॉक्टर आपके हो गए एक, ये भी आपका हो गया एक, ठीक है। और बटा में आपका वही चलने वाला है, ठीक है। मैंने 2 डॉक्टर लिए, एक प्रोफेसर, सॉरी 2 प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। पहला मेरे पास ये तरीका, अगर मैं ये करता हूं तो जो प्रायिकता में पूछा हुआ है वो चीज हो जाती है। और ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर और मतलब ओ वाला बोल रहा हूँ मैं, ओ आर वाला और बोल रहा हूँ, ठीक है। और या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोफेसर में एक ही लूं, लेकिन डॉक्टर को मैं 2 कर दूं, और इंजीनियर भाई साहब अभी भी आपके एक ही है, अभी भी आपके एक ही है। और तीसरा हम कर सकते हैं ऐसे करके, क्या चीज, कि इनको मैं 2 ले लूं, इनको मैं 2 ले लूं, ठीक। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, पीछे अगर 3C1 होगा, या अगर आपका यहाँ 1 आता है ना, तो मतलब आपके पास क्या होगा, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं ना जो बटा में है ना, ये पहले इसका निकालते हैं, इसका क्या आता है, ठीक है। 10C4 निकालते हैं, 10C4 आपका होता है 10 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इनका अंतर अंतर आता है ना, अपन का अंतर आता है, ठीक है। जब मैं स्क्रॉल करूंगा, जब मैं स्क्रॉल करने जाऊंगा, मैं यहाँ हल करता हूँ इसको, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 4 को मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख दूंगा, 6 वाले को मैं ऐसे रहने दूंगा, तो आपका ये कट गया आपके पास। बाकी यहाँ देखो, 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9, ठीक। जो इनको करोगे 7 3 21, 210, कितना आपका रहा, 210, यानी बटा में सबके 210 आने वाला है, 210, यहाँ भी आपका 210, यहाँ भी बटा में आपका 210, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं 3C1 2C1, तो ये तो फिर आपको 3 आने वाला है, और यहाँ कितना आपका आने वाला है, 2 आपका आने वाला है, इसको निकालना पड़ेगा हमें, ठीक। वैसे आपका यहाँ आपका आने वाला है 5, इसको निकालेंगे, बीच वाले को, साइड वाला आपका आने वाला है 2, वैसे आपका यहाँ पर आने वाला है 5, यहाँ पर आपका 3, इस वाले को निकालेंगे, ठीक। ये तो आपको याद होना चाहिए, 5C1 है तो आपका डायरेक्ट 5 आंसर आता है, पीछे बता रखा, ठीक है आपको, मतलब 5 में से एक आदमी लेना है तो 5 तरीकों से ले सकते हो ना, समझो बात को। तो पहले मैं ये निकालता हूँ, तो मेरे पास होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ होगा 3 फैक्टोरियल, तो इसको मैं खोलूंगा, मेरे पास आ गया 4, 3 वाले से आपका ये कट गया, ये आपका आ गया 2, 5 2 10, कितना आपका आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूंगा, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ गया 2 फैक्टोरियल, यहाँ आ गया 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल, तो करोगे 3 इंटू 2, 2 से 2 कट गया आपके पास, आपका आ गया 3, आपका आ गया 3, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या 2C2 है, तो पीछे बताया था अगर NCN होगा तो उसका आंसर 1 आता है आपका, उसका आंसर आपका 1 आता है, ठीक है। अगर आपका 5C1 है तो उसका आंसर 5 आपका आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए शॉर्टकट तरीके से। अभी काटना मत, ठीक है, 0 से, सबके इनको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बन गया 60, यहाँ बन गया 30, यहाँ बन गया 15, ठीक है। सबके नीचे कितना बस है, सबके नीचे 210 आपके पास है, सबके नीचे 210 आपके पास है, ठीक, 210 आपके पास। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, ठीक है, 90 105, 105 बटा 210, तो आपका आंसर आ गया 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होने वाला है। अब कुछ लोग इसका आंसर कुछ और कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, बट इसका आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होने वाला है। बाकी आप लोग चेक कर सकते हो एक बार नेट में, ठीक। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन में काफी टाइम लगा सोचने में।
ये अच्छा क्वेश्चन है काफी ज्यादा आपके पास। ऐसे क्वेश्चन वैसे ना इस लेवल के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि स्केलर के एग्जाम में आएंगे, बट फिर भी मैं क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पर 3 लड़के और 3 लड़कियां आपके पास हैं, ठीक है। उनको आपको बैठाना है रो में, उनको बैठाना है रो में। आपको प्रायिकता निकालनी है, कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना बैठे, कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना बैठे, ठीक, कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना बैठे, क्योंकि बातें करती हुई आपस में ना। तो पहले 1 2 3 4 5 6 आपके पास है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पर ना, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, ठीक है, ठीक है। लड़कों के ना बीच में, क्योंकि देखो लड़कियों को अगर ना साथ में नहीं बैठाना तो उनको ना लड़कों को या तो बीच में या तो साइड में बैठाना पड़ेगा। चलो ठीक है। पहले देखो प्रायिकता का काम पहले बटा में, नीचे क्या आपका क्या आने वाला है, टोटल 6 आदमी है, टोटल 6 लोग हैं, ठीक है। तो 6 आदमियों को कितने तरीकों से आप बैठा सकते हो, 6 लोगों को, 6 लोगों को अरेंज करना है आपको, ठीक। तो अगर आपके पास 6 लोग हैं, आपके पास 1 2 3 4 5 6 लोग आपके पास है, ठीक है, 6। तो यहाँ पर 6 लोग बैठ जाएंगे, तो बचे 5 लोग यहाँ पर, फिर 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग, ऐसे तो बैठाओगे आप। अभी आपको लड़का लड़की से मतलब ही नहीं, आपको 6 लोगों को बैठाना है, 6 लोगों को कुर्सी में कहीं बैठाना है आपको। तो आप इतने तरीकों से बैठा सकते हो, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1। तो इसको बोलोगे 6 फैक्टोरियल। तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। ये बटा वाला आपके पास है, बटा में आपका नीचे क्या आने वाला है, नीचे आपका आने वाला है 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई है कि ऐसे लोगों को बैठाना, ठीक है। लोगों को कैसे बैठा सकते हैं, ठीक है, आपको ये आ गया। वैसे आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो परमुटेशन से, 6p6, क्योंकि आपको लोगों को अरेंज करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 6 फैक्टोरियल, इन दो का अंतर आपके पास, अंतर कितना, 0 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप। तो आपको 6 आने वाला 6, देखो। तो जो आपके पास ये परमुटेशन है, परमुटेशन लगाने की आपको ना कई बार जरूरत नहीं पड़ती है, आप लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बटा में आपका ये आ गया, ठीक है। अब बाकी ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके पास क्या, कि कोई भी लड़कियां ना एक साथ नहीं बैठ सकती, ठीक है। लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती, इसका मतलब क्या है, या तो लड़कियों को ना आपको एक लड़की को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा आपको। पहला ऑप्शन आपके पास ये होगा, ठीक है। या तो लड़कियों को आप ऐसे बैठा दो, ये भी ऑप्शन आपके पास है। या तो आप लड़कियों को ऐसे बैठा दो, ये भी ऑप्शन आपके पास है। या तो लड़कियों को आप ऐसे बैठा दो, ठीक है। ऑप्शन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब ये पोजीशन का आपको देखना है, ये पोजीशन, सारा खेल पोजीशन का है, ठीक है। सारा खेल आपके पास क्या है, पोजीशन का आपके पास है। अब जो आपके पास ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन आपके पास क्या, इस क्वेश्चन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का इस्तेमाल आपके पास है, और साथ में जो आपके पास वो था ना, क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन है, जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। गुणन का मूलभूत, जो भी बोलते हैं आप लोग हिंदी में, जो भी था, क्या लिखा था वो उसके बारे में, तो हिंदी में चीजें याद नहीं रहती है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। गुणन का मूलभूत सिद्धांत, ठीक है, मूलभूत सिद्धांत। इन तीनों का मिक्स है यहाँ पर, इन तीनों का आपके पास क्या मिक्स है, ठीक है। मिक्स करेंगे, फिर कैसे करेंगे, ठीक है। हमें बटा का तो समझ आ गया, बटा में 6 फैक्टोरियल आपका आने वाला है, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या है, सोचो क्या क्या हो सकता है आपके पास। पहली बात है, यहाँ पर आपके पास कितने स्थान है, 4 स्थान है, ये 4 स्थान है। आपको 4 में से 3 स्थान लेने हैं, 4 में से आपको 3 स्थान लेने हैं, 4 में से आपको 3 स्थान लेने हैं। अब मैं सी क्यों लगा रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दो। मेरा इसको मैं बोलूंगा पहला स्थान, इसको बोलूंगा दूसरा स्थान, इसको बोलूंगा तीसरा स्थान, इसको बोलूंगा चौथा स्थान। अगर मैं पहले इन 3 जगह को ले रहा हूं, मैं इन 3 जगह को ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने कहा मैंने 1 2 3 वाले स्थान लिए, ठीक है। या फिर मैंने 3 2 1 स्थान लिए, तो फर्क नहीं पड़ा, वो तो एक ही बात है ना, वो तो एक ही बात है, तो ये ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो इसका मतलब आपके पास होगा कॉम्बिनेशन। हमें क्या करना है, चीज़ों को सिलेक्ट करना है। हमें यहाँ पर जो जगह है ना, उस जगह को सिलेक्ट करना है। जगह को सिलेक्ट करना है हमें। तो हमारे पास क्या होने वाला है, हमने पहले वो स्थान लिए, वो स्थान जब हमने सिलेक्ट किया, हमारे पास क्या हो गया 4C3। हाँ 4C3 हम इतने तरीकों से ले सकते। अब उन स्थान में क्या करना है, लड़कियों को बैठाना है। उन स्थान में लड़कियों को बैठाना है। और लड़कियां कितने, बस 3 लड़कियां हैं। लड़कियां कितने, बस 3 लड़कियां हैं। तो लड़कियों को अगर 3 लड़कियां हैं और तीनों को बैठाना है, ठीक है, तो पहले प्लेस में 3 आएंगी, फिर आपस 2 आएंगी, फिर आपस 1 आएंगी। तो यहाँ पास होने वाला है 3 फैक्टोरियल। कितना होगा 3 फैक्टोरियल। और साथ में 3 लड़के भी है, उनको भी बैठाना है आपको, तो ये आपका होगा 3 फैक्टोरियल। और बटा में आपका कितना आने वाला है, बटा में आपका आने वाला है 6 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन ना ऐसे करना होता है, सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जो आपके पास है, ये गैप वाला क्वेश्चन आपके पास। क्योंकि हमें जो स्थान है ना, जो प्लेसेस है, पहले इनको भी सिलेक्ट करना है। इन प्लेसेस को सिलेक्ट करना। मेरे पास 4 मुझे जगह खाली दिख रही है, तो मुझे पहले 3 जगह को लेना है। तो 3 जगह आप 1 2 3 लो या फिर 3 2 1 लो, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। यानी जगह का सिलेक्शन करना है आपको। जगह को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद लोगों को बैठाना है। उसके बाद उस जगह में लोगों को बैठाना है, ठीक है। तो लोगों को 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठाओगे लड़कियों को, और 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठाओगे लड़कों को, समझ रहे। और ये आपके पास ऊपर क्या लगा है, ऊपर आपके पास गुणन का मूलभूत सिद्धांत आपका लगा है। यानी मल्टीप्लाई, अगर किसी चीज को ए तरीकों से कर सकते हो, किसी को बी तरीकों से, किसी को सी तरीकों से, तो अगर तीनों को मिला के करोगे तो उनको ए बी सी तरीकों से कर सकते हो आप, ठीक। तो इसको आगे सॉल्व करो। 4C3 तो आपका होगा 4 फैक्टोरियल, बटा में आपका होगा 3 फैक्टोरियल, और 4 - 3 आपका होता है 1, तो उसको मैं लिखूंगा नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, बटा में आपका होगा 6 फैक्टोरियल। 3 से आपका 3 कट गया, बाकी आपका 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, और बटा में आपका आ गया, एक मिनट, पूरा क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत है नहीं पूरा लिखने की। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल, 3 को कर देते हैं 3 इंटू 2, इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे आपका ये कट गया 3 2 ज़ा, तो आपको कितना आ गया, आपका आ गया 1/5, आपका आ गया 1/5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला, ठीक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। हमें पहले क्या करना है, हमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 जगह खाली पड़ी है, उसमें से पहले 3 जगह निकालनी है, 3 जगह निकालनी है, 3 जगह सेलेक्ट करनी है। हमने जगह सेलेक्ट की, हमने जगह ले ली वहां से 3, मतलब मान लो वहां पर 4 कुर्सी रखी थी, तो 4 में से आपको 3 कुर्सियां लेनी है, तो ये आपका वैसे नहीं बन गया, आपके 4 दोस्त, 4 में से आपको 3 दोस्त लेने हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको आपको सिलेक्शन करना है। फिर आपने वो जो 3 कुर्सियां थी वो ले ली, साइड में रख दी, फिर आपने लोगों को बैठाना। अच्छा मैं अगर मैं ऐसे बैठा दूं, ऐसे बैठा दूं, ऐसे तो करना है आपको, फिर लोगों को बैठाना है आपको उस तरीके से, समझ रहे हो ना बात को। पहले कुर्सियां पड़ी थी, आपने कुर्सियां उठा दी 3 कुर्सियां, फिर लोगों को बैठा के देख रहे हो आप ऐसे करते हुए, ठीक। क्योंकि लड़कों की तो पोजीशन फिक्स आपके पास थी ऐसे करके। तो अब लड़के भी आपके अलग अलग हो गए ना, किसी का नाम कुछ और होगा, तो आप उनको भी अलग अलग तरीकों से बैठा सकते हो, समझ रहे। तो आपको कितना आंसर आपको आ गया, आपका आंसर आ गया 1/5। सॉल्व किया हमने, क्योंकि लड़कों को 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हो, और लड़कियों को भी 3 तरीकों से। और जो आपके पास जगह थी, जो आपको कुर्सियां सिलेक्ट करनी, उसको 4C3 तरीके से कर सकते थे। तो ये आपका आंसर आपका 1/5 आ गया, ठीक। इसके साथ सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन क्वेश्चन काफी ढेर सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। बाकी आपको पीडीएफ अटैच मिल जाएंगी आपको कमेंट सेक्शन में, वहां से आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिलहाल इस लेक्चर में इतना रखते हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।